परम पिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। कई लोगों का विश्वास है कि गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम अर्थात प्रयाग में स्नान से मन की मलिनताएं धुल जाती हैं, आत्मा पवित्र हो जाती है। पर इस प्रकार का स्नान तो कोई भी कर सकता है, बस थोड़ा सा समय और धन खर्च करने की बात है। पर जो असली त्रिवेणी है उस तक इतनी सरलता से नहीं पहुंचा जा सकता। उसके लिए विषय वासनाओं से मुख मोड़कर और पूर्ण एकाग्रचित होकर परमात्मा की आराधना करनी आवश्यक है। और इस आराधना के बल पर इड़ा, पिंगला या शिशुमना के क्षेत्र को पार कर त्रिकुटी की सीमा के पार जाना होता है। हमारे देश की प्रचलित धारणा के अनुसार कुछ नदियों का पानी विशेष ऐतिहासिक या पौराणिक कारणों से पवित्र माना जाता है और इसी प्रकार कई कुओं, तालाबों का जल भी शुद्ध समझा जाता है, क्योंकि वे किसी विशेष स्थान पर खोदे या निर्मित किए गए हैं। लोग मानते हैं कि इन पावन जलों में स्नान करने से पिछले पाप जल जाते हैं, बल्कि मुंह मांगी मुरादें भी प्राप्त हो जाती है। यदि इन पानियों में किसी शुभ मानी गई तिथि या मुहूर्त में डुबकी मार लें तो और भी अधिक लाभ प्राप्त हो जाने की बात कही जाती है। लेकिन गुरु नानक साहिब ने स्पष्ट कर दिया है कि पानी से तो केवल शरीर का बाहरी मैल ही धोया जा सकता है। कपड़े को भी अगर गंदगी लग जाए तो साबुन के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है, और यदि गंदगी अंदर की हो, मन और बुद्धि की हो, तो फिर साबुन सोडा भी कारगर नहीं होता। उसके लिए नाम या शब्द का सहारा लेना पड़ता है। पानी चाहे कुएं का हो, सरोवर या नदी का, अंतर की शुद्धि के लिए एक ही जैसा प्रभावहीन रहता है। मन को पवित्र करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए गुरु अमरदास जी सच्चे अमृतसर की सिफारिश करते हैं, जो प्रत्येक मनुष्य को अपनी देह के अंदर मिलता है। गुरु मत में संतों के चरणों की धूलि से तात्पर्य सतगुरु के उस ज्योतिर्मय स्वरूप के प्रकाश से होता है, जिसके दर्शन अभ्यासी को अपने अंतर में होते हैं। इसी प्रकाश में अभ्यासी की आत्मा का सराबोर हो जाना चरणामृत लेना कहा जाता है। यह आंतरिक अनुभव चंचल मन पर जंजीरें डाल देता है, उसे स्थिर कर देता है। सत्संगी का अपने सतगुरु या आत्मा का अपने प्रभु प्रियतम से परम पावन संबंध होता है, तो भी क्या इसके बारे में ढोल पीटना उचित है? इस विषय में तो जबान तक नहीं खोलनी चाहिए। यही इस प्रीति के खेल की रीति है। जो शिष्य गुरु की दया प्राप्त करके लोगों की प्रशंसा पाने के लिए उसे बताना शुरू कर देता है, वह अपनी कमाई को पश्चाताप में बदल देता है। सो इस मार्ग में जो कुछ पा लिया जाता है उसे छिपा कर रखना चाहिए। सब संत सतगुरुओं ने जो मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए प्रयत्नशील रहे हैं, किसी धर्म, मत या वर्ण के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया है। जहाँ कहीं भी कोई पाखंड, भ्रष्टाचार, शिथिलता उनके ध्यान में आई, उस पर से पर्दा उठा दिया। ना किसी से डरे, ना किसी का लिहाज किया। उन्होंने प्यार से समझाया, यदि तुम सचमुच परमात्मा से प्यार करना चाहते हो तो किसी का दिल ना दुखाओ, क्योंकि वह परमात्मा प्रत्येक हृदय में बसता है। जब भी तुम किसी को दुख पहुंचाओगे तो उसे भी पीड़ा अवश्य ही होगी। यद्यपि हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही परमपिता की संतान हैं, उन्होंने धर्म के मामले में दो अलग अलग मार्ग अपना लिए। अपने उसी एक सृजनहार को हिंदू राम कहकर पूजने लगे, जबकि मुसलमानों ने उनका नाम खुदा रख लिया। उसकी आराधना करते समय हिंदू यह मान कर कि उसका निवास पूर्व में है, पूर्व की ओर सिर झुका देते हैं। इसके विपरीत मुसलमान उसका मुकाम पश्चिम मानकर पश्चिम की ओर सजदा करते हैं। एक ने गंगा नदी और बनारस नगर को पवित्र मान लिया तो दूसरे ने मक्का शरीफ को। पहले की धर्म पुस्तक वेद और दूसरे की कुरान कही जाने लगी। यही दशा अलग अलग जातियों, अलग अलग मतों की है। वे ये भूल बैठे हैं कि हम एक ही समान 5 तत्वों से रचे गए हैं और हमारी उत्पत्ति एक ही प्रकार से हुई है। फिर भला अलग अलग नाम रखने से कैसे हम 2 बन गए? थैंक यू।